आज हम आपकी पुस्तक रिमझिम में संकलित कविता खिलौने वाला पढ़ेंगे। इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। खिलौने वाला शीर्षक कविता बहुत सारे खिलौनों की याद दिलाती है, जिनसे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। आप सभी खेलते हैं ना खिलौनों से। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं जो हमें बाजार में मिलते हैं, जो मिट्टी, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कपड़े की गुड़िया बनाना जानते होंगे, मिट्टी के खिलौने बनाना भी जानते हैं और लकड़ी की गाड़ी भी तो बनाना जानते हैं आप लोग। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज रहा है। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहाँ वे बनाए गए हों। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक मान सकते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिन्हें बनाते समय हम खास तरह के खिलौने बनाते हैं। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चरखियाँ और लट्टू भी तो बनाए जाते हैं। लकड़ी के इन खिलौनों पर रंगों की पॉलिश भी की जाती है। आप सभी बच्चों ने देखा होगा ना। सभी बच्चे खेलते हैं लट्टू से और मिट्टी के भी बहुत सारे खिलौने बनाना जानते हैं ना आप लोग। अब हम पढ़ेंगे आपकी कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सल्ला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। यहाँ बच्चा अपनी मम्मी से खिलौने दिलाने की बात कहता है। बच्चा खिलौने लेने की जिद कर रहा है। वह कह रहा है, माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आया हुआ है। उसके पास कई तरह के नए नए खिलौने हैं। बहुत सारे खिलौने लेकर वो आया हुआ है। उसके पास हरे रंग का तोता पिंजरे में है। उसके पास एक पैसे वाली गेंद भी है और छोटी छोटी मोटर गाड़ियां भी हैं जो सर 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 चलती हैं। यहाँ बच्चा अपनी मम्मी को अलग अलग तरह के खिलौनों के नाम बताता है। बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि खिलौने वाले के पास बहुत प्रकार की सीटियां भी हैं। बच्चा अपनी माँ को अलग अलग तरह के खिलौनों के नाम गिनाता है। बच्चा अपनी माँ को अलग अलग तरह के खिलौनों के बारे में बता रहा है। बच्चा रेल के बारे में बता रहा है, जिसमें चाबी भरकर वह भग 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 करके चलते जाएगी। और एक प्यारी सी भोली भाली गुड़िया जिसने कानों में बालियां पहन रखी हैं। और एक छोटा सा टी सेट। देखा है ना आप लोगों ने टी सेट, जिसमें हम चाय पीते हैं। और छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं जिनमें बच्चे खेला करते हैं।
यहाँ बच्चा अपनी माँ से खिलौनों के बारे में बातचीत कर रहा है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं और तलवार भी हैं। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। बच्चा अपनी माँ से कहता है, उन्होंने अपने लिए गुड़िया ले ली है और मोहन ने अपने लिए मोटर गाड़ी ले ली है। और सरला अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है? साड़ियाँ तो कपड़े बेचने वाला ही लेकर आता है। अब हम आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं? तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊँगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर कहाँ पर आऊँगा? किससे लूँगा पैसे? रूठूंगा तो कौन बना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज देगा? माँ तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए, लेकिन ये तो बता दो कि मैं कौन सा खिलौना लूं। बच्चा अपनी माँ से कहता है, आप सोच रही होगी कि मैं तोता बिल्ली रेल आदि ले लूँगा, लेकिन माँ मैं यह कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब तो बच्चों के खेल है। मैं तो तलवार खरीदूंगा या तीर कमान खरीदूंगा, जिससे मैं जंगल में जाकर राम की तरह ताड़का जैसी राक्षसी को मारूंगा। यहाँ बच्चा अपनी माँ से अपने दिल की बात कहता है। बच्चा कहता है कि मैं राक्षसों को मार भगाऊंगा, जिससे तपस्वी यज्ञ कर सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। इस प्रकार मैं रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा और सब राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा। लेकिन मैं सदा अपनी कौशल्या जैसी माँ के पास ही रहूंगा। पर अगर मेरी माँ मुझे जंगल जाने को कहेंगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा और अपनी माँ की प्रत्येक बात को मानूंगा। यहाँ बच्चा अपनी माँ से दूर न रह पाने की बात करता है। वह कहता है कि माँ मैं तुमसे दूर होकर जंगल में कैसे रह सकूंगा? वहाँ कौन मुझे पैसे देगा? मैं किससे रूठ जाऊंगा? और जब मैं रूठूंगा तो मुझे गोद में बिठाकर भला कौन मनाएगा? कौन मुझे मेरी मनचाही चीज देगा? अब हम पढ़ेंगे इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। विचार करना, सोचना, टू थिंक, मनचाही मनपसंद, फेवरेट, मचल मचल कर, किसी चीज की प्राप्ति के लिए आतुर होना, इंसिस्ट, सैर करना, घूमना, टू रोम, पुकारना, बुलाना, टू कॉल, वन जंगल फॉरेस्ट, तपसी तपस्या करने वाले, एसेटिक।